ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। श्री राम जी का वानरों की सेना के साथ चलकर समुद्र तट पर पहुंचने की कथा आज हम श्रवण करेंगे। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरो विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकटो भारी। अब विलंब के कारण कीजे, तुरंत कपि कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देख सुमन भवर्षि, नभते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की ये लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल वर्षा कर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति वेग बुलाए, आए जूथ अपजूथ, नाना वरन अतुलित बल, बानर भाल वरूथ। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है, विशाल बल है। प्रभु पद पंकज नावै सीसा, गरजई भाल महाबल कीसा। देख राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। वे प्रभु के चरणों में सिर नवाते हैं और महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाए कपिंदा, बहे पज्जत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब दीन से पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जासु सकल मंगल में कीति। तास पयान सगुण ये नीति, प्रभु पयान जाना वह देही। पैर के वाम अंग जसु कही देही, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान से के समय सगुन होने का यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फरक फरक कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुण जान की होई, असगुण भय रावण नहीं सोई। चला कटकु को वर्णन पारा, गरजहि बानर भाल अपारा। जानकी जी को जो जो शगुन होते हैं, वे रावण को अपशकुन हुए। सेना चली उसी का वर्णन कौन कर सकता है। असंग बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नग आयुध गिरी पादपधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। केरी नाद भाल कवि करही, डगमगाही दिग्गज चिक्करही। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत वीरों के टूक चलने वाले रीछ, बानर पर्वत और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं।
उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। दिग चिक रही दिग्गज ढोल मति गिर लोल सागर खर भरे मनोहर से सांब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कटाही मर कट विकट भट भव कोट कोटन धावही जय राम प्रबल प्रताप कौशला नाथ गुण गण गावही। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए हैं। अनेकों करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलानाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। सही सके न भारे उधार अहिपति बार बार मोहई गह दसन पुनि पुनि कमठ पुष्ट कठोर शोक में सोहई रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थित जान परम सुहावनी जन कमठ गर्भ सर्प राज सो लिखित अभिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज से जीवी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कश्यप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कश्यप की पीठ पर लकीर सी खींच देते हुए हैं। वे कैसे शोभा दे रहे हैं कि मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसी की अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कश्यप की पीठ पर लिख रहे हों। ऐ विद जाहि कृपा निधि उतरे सागर तीर जय दे लागे खान बल भालु विपुल कपि वीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां